हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 9th के लिए ये क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस इज गिवन बाय द रिलेशन c इक्वल टू 5f माइनस 160/9। सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन दे रखी है कि सेल्सियस इक्वल होता है 5 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 160/9। इफ द टेम्परेचर इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब टेम्परेचर आपको 86 फ़ारेनहाइट दे रखा है और सेल्सियस में टेम्परेचर आपको निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम यहाँ पे रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन देखिए c इक्वल टू 5f माइनस 160/9। और जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दे रखा है कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस में चाहिए। मतलब फ़ारेनहाइट का मतलब f की वैल्यू हमें 86 पता है, फ़ारेनहाइट में पता है, मतलब f की वैल्यू पता है, और c की जो वैल्यू है सेल्सियस में जो इसकी वैल्यू होगी वो हमें निकालनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा। f की जगह पे हम 86 पुट कर देंगे और कैलकुलेट करके c की वैल्यू निकाल देंगे। तो c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 मल्टीप्लाई f की जगह पे आ जाएगा 86 माइनस 160/9। तो यहां से आ जाएगा 5 6 30, 5 8 40 और 3 ऐड किया तो 43 माइनस 160/9। यहां से अगर हम कैलकुलेशन कर लें इसकी तो 430 में से अगर 160 माइनस किया तो 0, और 13 में से अगर 6 को माइनस किया तो 7, और 3 में से 1 माइनस किया तो 2/3। तो सेल्सियस में जो आ गया वो 9 या 27 होता है, तो 90 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। मतलब 86 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 90 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो इस तरीके से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमने सेल्सियस में कन्वर्ट किया। सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट में क्या रहेगी, इफ टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर सेल्सियस में 35 है तो फ़ारेनहाइट में बताना है कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा। मतलब सेल्सियस में हमें पता है कि 35 है और फ़ारेनहाइट में हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर दोबारा से इसी रिलेशन का यूज करेंगे, लेकिन c की जगह पर हम क्या लिखेंगे, बात रिलेशन दोबारा लिख देता हूं मैं। यहाँ पे रिलेशन है 5f माइनस 160/9। c की जगह पे 35 आएगा, 5f होगा माइनस 160 होगा, अपॉन में 9 होगा, 9 5 जा 45 होगा, 9 3 जा 27, 27 और 4 को ऐड किया तो 31 आएगा, और 5f माइनस 160। ये 160 अगर इधर ऐड होगा तो 315 प्लस 160 इक्वल टू 5f। ऐड करेंगे तो 5 होगा, 6 और 1 7 होगा, और 3 और 1 4 होगा, 5f। तो यहाँ से सॉल्व करके अगर f की वैल्यू निकाली जाए तो f की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 475/5। f की वैल्यू जाएगी 5 9 जा 45, 2 कैरी, 5 5 जा 25। तो 35 डिग्री सेल्सियस जो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल हो गया। इस तरीके से हमने 35 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ये वाला पार्ट आप लोग अपने आप कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में बता देता हूं कि अगर सेल्सियस में 0 है तो फ़ारेनहाइट आपको निकालना है। सेम ऐसे ही सी की जगह पे 0 पुट करना और सॉल्व करके एफ फाइंड आउट हो जाएगा। और एक और पार्ट है, एंड इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी में दो पार्ट हैं थर्ड के अंदर, जैसे ए पार्ट ये है और बी पार्ट ये है कि अगर एफ 0 है तो सी की वैल्यू निकालनी है। मतलब एक बार सी 0 लेकर के एफ की वैल्यू निकालनी है और एक बार एफ 0 लेकर के सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड किया
उसी तरीके से थर्ड और फोर्थ पार्ट आप लोग, थर्ड पार्ट के दोनों पार्ट आप लोग कर सकते हैं। अब आता है मेन क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच इज, फोर्थ पार्ट, हाँ, विच इज सेम इन बोथ स्केल। एक ऐसा टेम्परेचर हमें बताना है, एक ऐसे टेम्परेचर की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें बतानी है जो सेल्सियस में और फॉरेनहाइट में दोनों में कैसा होगा, सेम होगा। ये बहुत पूछा है कि ऐसा टेम्परेचर बताना है जो सेल्सियस में और फॉरेनहाइट में सेम होगा। दोबारा लिख लेते हैं, रिलेशन क्या है, T इक्वल टू हमारे पास है, T इक्वल टू हमारे पास 5F माइनस 160 अपॉन में 9, और ऐसा टेम्परेचर हमें बताना है जो सेल्सियस में और फॉरेनहाइट में दोनों में कैसा होगा, सेम होगा। लेट करते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जो है वो क्या है, x है। लेट करते हैं कि जो सेल्सियस में और फॉरेनहाइट में दोनों में सेम है, ऐसा टेम्परेचर कौन है, a है। सपोज कर लिया एक ऐसा टेम्परेचर जो सेल्सियस में और फॉरेनहाइट में सेम है, वो क्या है, a है। इसका मतलब सेल्सियस की जगह पे भी a आ जाएगा और फॉरेनहाइट की जगह पे भी a आ जाएगा। दोनों में हम a पुट कर देंगे, माइनस 160 अपॉन में 9 की a में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इक्वल टू 5a माइनस 160, 5a इधर आके माइनस हो जाएगा, 9a माइनस 5a इक्वल टू माइनस 160, माइनस किया तो ये आएगा 4a इक्वल टू माइनस 160, और सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 40। इसका माइनस मतलब माइनस 40 एक ऐसा टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में भी माइनस 40 होती है और डिग्री फॉरेनहाइट में भी माइनस 40 होती है। कहने का मतलब माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है माइनस 40 डिग्री फॉरेनहाइट की, ये इक्वल होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में खूब पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। थैंक्स बेटा।